हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 23 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और तिथि लिखेंगे 18 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बच्चों आप जानेंगे सजीव और उनके परिवेश के बारे में। परिवेश मतलब चारों ओर का वातावरण। तो देखिए, इसमें सबसे पहले पुनरावृत्ति दी गई है सजीवों के बारे में, उनके परिवेश के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति वर्कशीट है, किन्हीं 5 सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखें और आपने उन्हें कहाँ देखा वह जगह भी लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सजीव, इसे 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर सजीव है और यहाँ पर निर्जीव है। तो सजीवों में जैसे इस तरह से आपको नाम लिखने हैं। नाम है यहाँ पर जैसे छिपकली। बच्चों आप सभी जानते हैं सजीव प्राणियों के नाम, हम सभी सजीव हैं, है ना। मनुष्य है, सभी जीव जंतु सभी सजीव कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं और यहाँ आपको जगह लिखनी है। जैसे कि छिपकली, ये कहाँ पर देखी जाती है? ये दीवार पर देखी जाती है। ठीक है। और निर्जीवों में जो वस्तुएं जैसे कि श्वसन नहीं होता है, जिनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती, जनन प्रक्रिया नहीं होती है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि वो सभी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जैसे कि मेज है। अब मेज निर्जीव है। मेज कहाँ कहाँ देखी जाती है? घर में, स्कूल में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, सजीव और निर्जीव। ठीक है, इस तरह से सजीव, यहाँ पर नंबर दे दीजिएगा। नंबर 1 छिपकली। छिपकली कहाँ देखी जाती है? दीवार पर। केंचुआ, केंचुआ कहाँ पर देखा जाता है बच्चों? मिट्टी में। पक्षी, पक्षी कहाँ देखे जा सकते हैं? पेड़ पर, आकाश में उड़ते हुए। और सांप, सांप कहाँ देखा जा सकता है? बिल में। शेर, शेर कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में। और मनुष्य, मनुष्य कहाँ रहते हैं बच्चों? घर में। ठीक है, तो ये हैं सजीवों के नाम और ये हैं उनकी जगह जहाँ पर वो रहते हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट है निर्जीव। तो निर्जीव जो वस्तुएं, मैंने अभी आपको निर्जीवों के बारे में बताया था, जो वस्तुएं जैसे कि श्वसन नहीं होता, जिनमें जनन प्रक्रिया नहीं होती, उत्सर्जन नहीं होता, जो गति नहीं करती, जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई होती हैं, वो सभी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अब जैसे कि मेज, मेज कहाँ देखने को मिलती है? घर में भी होती है और स्कूल में भी होती है ना। बर्तन, बर्तन कहाँ होते हैं? रसोई में। दरवाज़ा, दरवाज़ा बच्चों सभी इमारतों में लगे हुए होते हैं, तो घर में, स्कूल में। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी इमारत का नाम भी लिख सकते हैं। किताबें, किताबें कहाँ देखने को मिलती हैं? घर में देखने को मिलती हैं, स्कूलों में भी मिलती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में भी मिलती हैं। कुर्सी घर में और स्कूल में। ठीक है, इसके अलावा आभूषण, आभूषण कहाँ देखने को मिलते हैं? घरों में भी रखे हुए होते हैं ना, और दुकानों में भी बिकते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर कि ये सभी वस्तुएं देखी जाती हैं। तो बच्चों ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अनुकूलन, इसमें आगे देखिए, अनुकूलन मतलब जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रखने के योग्य बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, ये आपको बस समझना है। इसके बाद यहाँ पर आकाशीय आवास। आकाशीय मतलब जो ऐसे पक्षी जो कि आकाश में रहते हैं, है ना, उड़ते रहते हैं। तो वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिविधि करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको उनके नाम बताने, तो किन्हीं 2 आकाशीय जीवों के नाम बताइए। तो जो आकाश में उड़ने वाले जीव हैं आप उनके नाम लिख दीजिए। जैसे कि चील, है ना, चील उड़ती है, और इसके अलावा कौवा उड़ता है, चिड़िया उड़ती है। तो आप किसी भी 2 आकाशीय जीवों के नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आवास समझाया गया है। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा आकाश में रहने वाले जीव जो कि आकाश में विचरण करते हैं, तो उनमें से मैंने यहाँ 2 नाम लिखे हैं, चील और कौवा। इसके अलावा आप कोई दूसरे पक्षियों के नाम भी लिख सकते हैं। जलीय आवास बच्चों, एक था पहला आकाशीय आवास, दूसरा है जलीय आवास। जल में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं का आवास क्या कहलाता है? जलीय आवास कहलाता है। अब किन्हीं 2 जलीय जीवों के नाम लिखिए जो कि जल में पाए जाते हैं, जल में रहते हैं। तो बच्चों कौन कौन से रहते हैं? देखिए मछली रहती है ना, मछली रहती है जल में, और इसके अलावा कछुआ भी रहता है जल में। ठीक है, कछुआ
और मगरमच्छ भी रहता है। तो यहाँ पर 2 नाम लिखने हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों स्थलीय आवास। स्थल मतलब होता है जमीन, ठीक है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं का आवास। तो यहाँ पर 2 स्थलीय जीवों के नाम लिखिए जो स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। तो कौन कौन रहता है बच्चों, आप सभी जानते हैं बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जमीन पर, जैसे कि गाय है, शेर है, मनुष्य है ना। तो ये सभी जमीन पर रहने वाले जीव हैं। तो ये इस तरह से आप इन तीनों के उत्तर लिख देंगे। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। जैव घटक। जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु होते हैं। यहाँ पर आपको समझाया गया है जैव घटक के बारे में। जैव घटक क्या है और अजैव घटक क्या है। तो देखिए जैव घटक है किसी आवास में, आवास मतलब रहने का स्थान, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु होते हैं। तो उस आवास को क्या कहते हैं, उसको जैव घटक कहते हैं, ठीक है। अजैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं। यहाँ पर क्या थे, सभी पौधे और सभी जंतु, उन्हें क्या कहते हैं, जैव घटक कहते हैं। और अजैव घटक कैसे कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं को अजैव घटक कहते हैं। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी निर्जीव होती है, वायु भी निर्जीव होती है, जल भी निर्जीव होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये अजैव घटक हैं। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न दिया गया है, सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव जीवों से अलग करती हैं। बच्चों सजीव और निर्जीव, तो इस तरह से आपको इन्हें सूचीबद्ध करना है। तो देखिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर भी लिखा है, सजीव और निर्जीव। तो देखिए नंबर डाल के आप सभी बच्चे लिखेंगे, सजीव श्वास लेते हैं। बच्चों आप सभी जानते हैं हम सभी श्वास लेते हैं, तो जितने भी सजीव होते हैं सभी श्वास लेते हैं और निर्जीव श्वास नहीं लेते हैं। सजीव कोशिका से बने हुए होते हैं और निर्जीव कोशिका से बने नहीं होते हैं, ठीक है। सजीव जो होते हैं कोशिका से बने होते हैं और निर्जीव कोशिका से बने नहीं होते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं, सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। इसके बाद सजीवों में जनन का गुण होता है, यहाँ पर आप नंबर 4 डालिएगा, ठीक है, यहाँ पर नंबर 5 और ये नंबर 6। सजीवों में जनन का गुण होता है और निर्जीवों में जनन का गुण नहीं होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सजीव उत्सर्जन द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बच्चों उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि शरीर के लिए शरीर से बाहर निकालना ही उनको उपयुक्त रहता है, तो वो अपशिष्ट व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो निर्जीव होते हैं वो उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। सजीवों को भोजन जल व वायु की आवश्यकता होती है जबकि निर्जीवों को भोजन जल व वायु की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों इस तरह से आपकी वर्कशीट के सभी प्रश्नों के उत्तर हुए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको सही से समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।